भी उनके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारे जहाँ मुफ्ती राकेश कुमार तिवारी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इनका आरोप है कि एक शिक्षक जो पहले लिखित था वो सजाता है कि अभी उसकी नौकरी चली और वो वेतन उठा रहा है। आइए इस सिलसिले में तिवारी से क्या मामला है? आर्या सिंगल कॉलेज का मणियाहू जौनपुर विद्यालय 1992 एक दिनेश प्रसाद सिंह है जिनकी नियुक्ति लिपिक पद पर होती है और 7 साल तक वो लिपिक पद पे कार्य करते रहे और वेतन लेते रहे। सन 2003 में वो अधिकारियों को मिला के मैनेजमेंट को मिला के और अपने रसूख पैसे के बल पे वो सहायक अध्यापक हो गए। जब सर ये बताइए एक लिपिक को लेकर और जो टीचर होता है चाहे सहायक अध्यापक हो इसकी तो डिग्री दूसरी होती है डीसी होता है उसको कितना पड़ता है, तो लिपिक एक अध्यापक कैसे बनता है? सही कहा सर आप। वो लिपिक मृतक आशिक के हुए हैं। मृतक आशिक में दोहरा लाभ नहीं है, चाहे वो बीएड कर ले, चाहे बीटीसी कर ले, चाहे एमएड कोई भी डिग्री ले लें। अगर मृतक आशिक में उनकी नियुक्ति हुई है तो वो मृतक आशिक में ही रहेंगे, न कि उनको प्रमोशन किया जाएगा। ये नियम है, ये शासनादेश है जैसा कि मेरे पास रखा हुआ है। सर ये 2004 में 7 मार्च 2004 को ये रत्नेश तिवारी ऐतिहासिक हत्याकांड इन्होंने रत्नेश तिवारी की हत्या किया। उस हत्या कहाँ हुई? ये मणियाहू तहसील के अंतर्गत दमोदरा गांव में हुई और उस हत्या के मामले में ये जेल गए। जेल में रहते हुए इनकी सर्विस ब्रेक नहीं हुई और वेतन लेते रहे। सर जबकि सरकारी उसमें दिया तो कोई भी आदमी अगर एक दिन के लिए भी जेल जाता है तो उसकी नौकरी तो उसको बर्खास्त करते हैं। आखिर ये क्यों नहीं बर्खास्त? ये तो भाई पैसे के बल पे है, जहाँ इनका कुछ मामला चलता है वहाँ पैसा दे देते हैं। और इसी हत्या के मामले में 2011 में इनको आजीवन कारावास हुई। उस पीरियड ये 5 से 6 महीने जेल में रहे, तभी ये वेतन लेते रहे और इनकी सर्विस पे इनकी एंट्री है, लेकिन कि ना उसमें वो नागा नहीं लिखा गया है, बराबर ये वेतन लेते रहे। अभी रिसेंट में 2025 लास्ट में ये गैंगस्टर के मामले में 5 साल की सजा हुई है, तब भी इनकी सर्विस ब्रेक नहीं हो, वेतन लेते रहे। वर्तमान में जेल में नहीं, अभी ये बाहर है। और सबसे मेन बात ये है कि ये लिपिक से इस समय प्रिंसिपल बन के बैठे हैं, एक सहायक प्रधानाध्यापक हो, इसमें प्रधानाध्यापक हो गए हैं। और इनका नंबर देखेंगे आप, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये स्कूल का नंबर है जो वरिष्ठता सूची होती है, इसमें ये 12वें नंबर पे है दिनेश प्रताप सिंह। इन लोगों को हटा के इनको प्रिंसिपल बना दिया गया। आपकी क्या डिमांड है गवर्नमेंट से, सरकार को? हमारा निवेदन है सरकार से भी इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाएं। सब कुछ का पानी का मुझे भरोसा है, बाबा जी भी भरोसा है, मुझे भरोसा मेरे साथ न्याय। और बाबा जी कहते हैं कि हमारे यहाँ विरोध, उसके बाद भी इतनी बड़ी घटना हो गई क्योंकि बच्चा का आरोपी है, उसके बाद भी उसकी नौकरी चल रही है और वो वेतन पा रहा है। क्या कहना चाहिए? चलना सही चल रहा है, हो सकता है उनकी संज्ञान में न मामला आएगा, उनको तक पहुँचाया न। यहाँ तो अपराध और अपराधी दोनों आजीवन कारावास है, हत्या किए हैं और ये झूठी नियुक्ति कर रहे हैं। यहाँ तो सब मामला है, अपराध और अपराधी दोनों। मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। ये थे हमारे साथ राकेश कुमार तिवारी जी, जिनका ये कहना है कि जो हत्या आरोपी है उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके ऊपर गुंडा एक्ट भी लगा हुआ है, लेकिन गैंगस्टर लगा हुआ है, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो बकायदा वो अपने कॉलेज से वेतन भी पा रहे हैं। और एक तरफ जांच योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अगर कोई ऐसी भी घटना होती है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और बुलडोजर की भी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो बड़ा दुखद विषय है कि किसी की हत्या होती है और हत्या का जो आरोपी है वो निरंतर सेवा में बना हुआ है, काम कर रहा है। मैं तो शासन की जो कार्य प्रणाली है मैं उससे बड़ा आश्चर्यचकित बाबा जी का राज है, उसके बाद भी सरकारी अधिकारी इतना दुस्साहस कर पा रहे हैं। ये बड़ा दुखद विषय है, बड़ा चिंता का विषय है कि अगर यदि ऐसे ही चलता रहा तो बड़ा आदमी करेगा और वेतन देता रहेगा। जबकि शासनादेश ये है
कि कोई व्यक्ति अगर एक दिन के लिए अगर दिया जाता है तो उसको से बर्खास्त किया जाएगा। दूसरी बात ये कि उसने जो मर्सी लाभ नियुक्त होती है जो दोनों लाभ न मिलने की उसका अपना दिया है, क्योंकि वो जो व्यक्ति दोनों लाभ ये जो स्थिति पर नियुक्त होते हैं उसके बाद में अध्यापक जाते हैं और नियमों की अवहेलना करते हुए जिला प्रशासन इससे मिल करके उसको प्रधानाध्यापक बना दे रहा है। ये तो लग रहा है कि क्या सरकारी अधिकारियों के होने की मुक्ति बन गई है और ये बड़ा चिंता का विषय है। हम लोग राजेश कुमार तिवारी जी के साथ हैं, जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे, जो भी कानूनी हमसे सहायता होगी हम शासन को लिखेंगे, हम घोषणा को लिखेंगे कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके इस संदर्भ में वार्ता करने का प्रयास करेंगे। उनसे भी जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, उनका संगठन के लिए क्या करना है। हमारी अभी बात हुई है, हम बहुत जल्द ही एक ज्ञापन तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देते हैं और यदि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग 5 कालिदास बना करके और अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम न्याय की मांग करेंगे। जो व्यक्ति जो अपराधी है, जो सजा याफ्ता है, कैसे टीचर बना हुआ है, जो सिविक कोर्स में अध्यापक बन चुका है, किस नियम से बना है, कैसे जांच के विषय में मांग करूंगा, क्योंकि जांच को मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी आश्वासन दिलाता हूँ कि आप लोग भी इसको जो है ऊपर बात उठाएं, जो उसको वापस संज्ञान मिले और उसको करें। आप लोग आज को ज्ञापन लेने जाएंगे आज नहीं 2 दिन बाद। बाकी सर आप लोग वहाँ के डीएम जौनपुर के एसएसपी सब कुछ कहती अभी नहीं, भाई साहब ने सबसे मिल चुके हैं, डीएम साहब से मिले हैं, शिकायत भी की है, प्रार्थना पत्र भी दिखा रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल किया है, राजेश तिवारी जी ने किया है वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं, जब ये मिलते हैं उसके 1 से 2 दिन के अंदर उसमें रिपोर्ट लग जाती है, वहीं से बात को दबा दिया जाता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं दबंग बनते हैं और उनको पास पैसे का रसूल है। तो जब तक बाबा जी के संज्ञान में जैसे ही मामला आएगा मुझे पता है कि उचित न्याय होगा और तुरंत न्याय होगा, इसलिए उनके संज्ञान में लाना बहुत जरूरी। आज वार्ता का मेन मकसद यही था, पत्रकार के माध्यम से और न्यूज चैनलों के माध्यम से ये बात कहाँ तक पहुँचे, बाबा जी को संज्ञान मिले। ये थे हमारे साथ उससे की बेटी थी, उनका ये कहना कि हम लोग बाबा योगी आदित्यनाथ को सौंपने जाएंगे 2 दिन बाद। इसके बाद इन्होंने वहाँ के डीएम, जौनपुर के डीएम, एसपी और यहाँ तक की IGRS पोर्टल पे भी शिकायत दर्ज की है, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है, लेकिन इनको न्याय की पूरी उम्मीद है। मैं नीरज कुमार सिंह।